नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 52वीं कड़ी। मोहनदास करमचंद गांधी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामने घुटने टेक दिए। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सांप्रदायिक पंचाट के माध्यम से अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो के सिद्धांत पर देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने, दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देकर हिंदू समाज का बंटवारा करने, भारतीय अल्पसंख्यकों को अनुचित महत्व प्रदान कर राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करने, राजाओं और जागीरदारों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर अप्रजातांत्रिक तत्वों को प्रोत्साहन देने तथा भारत में प्रगतिशील तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित और कमजोर करने का षड्यंत्र रचा तथा धर्म और व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व का विभाजन करके भारत को नई समस्याओं के खड्डे में फेंक दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रयत्नों से अंग्रेज सरकार द्वारा दलित वर्ग को अपने प्रतिनिधियों को पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनने की सुविधा दी गई। इस प्रणाली में दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गईं। इन सीटों पर केवल दलित प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते थे तथा दलित मतदाता ही मतदान कर सकते थे। ऐसा ही प्रावधान मुसलमानों के लिए किया गया था। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर हिंदू वोट नहीं दे सकते थे। गांधी जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किए जाने का यह कहकर विरोध किया कि यह अंग्रेजों की साजिश है ताकि दलितों को हिंदुओं से अलग किया जा सके। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किए जाने के विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। यह एक हैरानी की बात थी कि गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किए जाने तथा मुसलमानों को भारत की भावी लोकसभा में 25% की बजाय 33% सीटें दिए जाने और हिंदुओं को 60% की बजाय 42% सीटें दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु दलितों के लिए किए गए प्रावधानों पर घनघोर आपत्ति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के आमरण अनशन को राजनीतिक धूर्तता बताया। कुछ लोगों ने गांधी जी के आमरण अनशन को अपनी मांग मनवाने का अनुचित तरीका बताया। जब आमरण अनशन के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने लगा, तब कांग्रेसी नेताओं ने 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता करवाया। यह समझौता पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। पूना पैक्ट में गांधी ने अंबेडकर के सामने घुटने टेक दिए। इस पैक्ट के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पहले की बजाय दुगने स्थान सुरक्षित करवाने में सफल रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि भारत की समस्या के हल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर का गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों से विवाद रहता था। इसलिए अंबेडकर ने गांधी और जिन्ना की तुलना करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं को भारतीय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। लंदन के 3 गोलमेज सम्मेलनों और ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करने के बाद ईस्वी 1935 में भारत में नया संविधान लागू किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। इस संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1919 का स्थान लिया। नए कानून के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। 1. बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाएगा। 2. उड़ीसा और सिंध नामक नवीन प्रांतों का गठन किया जाएगा। 3. एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य सम्मिलित होंगे। 4. ब्रिटिश प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। 5. शासन के विषय 3 भागों में विभक्त किए जाएंगे। पहला संघीय विषय जो केंद्र के अधीन होंगे। दूसरा प्रांतीय विषय जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन होंगे तथा तीसरा समवर्ती विषय जो केंद्र और प्रांत के अधीन रहेंगे। इन विषयों पर केंद्र और प्रांत के द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। 6. संघीय संविधान के अधीन 2 सदन होंगे। 7. हाउस ऑफ असेंबली अर्थात निम्न सदन में
375 सीटें होंगी, जिनमें से ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की संख्या 250 और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 125 होगी। 8. निम्न सदन में ब्रिटिश भारत के 250 प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा। इनमें से 105 सीटें सामान्य थीं, जबकि 19 सीटें पिछड़े वर्ग के लिए, 82 सीटें मुसलमानों के लिए, 6 सीटें सिखों के लिए, 4 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए, 8 सीटें यूरोपियंस के लिए, 8 सीटें भारतीय ईसाइयों के लिए, 11 सीटें उद्योगपतियों के लिए, 7 सीटें जमींदारों के लिए, 10 सीटें श्रमिक प्रतिनिधियों के लिए तथा 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं। 9. काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात उच्च सदन में कुल 260 सीटें होंगी, जिनमें से ब्रिटिश भारत के सदस्यों की संख्या 156 तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 104 होगी। ब्रिटिश भारत के 156 सदस्यों में से 75 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 6 सीटें पिछड़े वर्ग के लिए, 4 सीटें सिखों के लिए, 49 सीटें मुसलमानों के लिए तथा 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। इस प्रकार भावी भारत संघ में बनने वाली लोकसभा और राज्यसभा की समस्त सीटें इस प्रकार बिखेर दी गईं ताकि वे कभी आपस में सहमत न हो सकें तथा अंग्रेज बड़ी आसानी से इस देश पर राज्य करते रह सकें। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया। धन्यवाद। जय हिंद।